पुलिस ने इधर से जब हल्ला बोला, हाल अब भी यही है, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, इस मुल्क के अंदर और अमन यहाँ पर इंतखाबात हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मियां साहब कैसे हैं आप? यहाँ के हालात ठीक नहीं, आप देख रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस आग लगी हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, दूसरी जानब कारकुनान के ऊपर भी शेलिंग हो रही है। लोगों को रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, मैंने भी कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ये यहाँ पे जो लोग हैं जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके, उसके बाद पुलिस ने इधर से जब हल्ला बोला, वर्कर जो है ना ये जो जज्बात पर काबू न रखना है, क्या ये तहरीक इंसाफ की तालीमात है जो बिल्कुल भी तालीमात नहीं है। हमने हमेशा ये कहा है कि कानून के दायरे के अंदर रहकर पुरअमन एहतजाज करना है। इमरान खान ने भी हमेशा ये कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना और कानून के दायरे में रह के पुरअमन एहतजाज करना। इस वक्त आप नहीं देख रहे कि ये जो फजा है ये मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है और ये कारकुनान जी मैं ये समझता हूँ इसको बड़ा वक्त लगा यहाँ तक मामला को पहुँचते हुए। इन मामला को संभाल लेना चाहिए था, बहुत पहले संभाल लेना चाहिए। हल क्या है सर? हल क्या है? हल अब भी यही है, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, इस मुल्क के अंदर और अमन यहाँ पर इंतखाबात हों, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हों और उन इंतखाबात के नतीजे भी जो भी पार्टी जीत कर आए इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए ताकि मुल्क जो कारकुनान कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। ये समझता हूँ जलाओ गिराओ करना, इसकी तो हम कभी भी हिमायत नहीं करते। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।